नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। प्रिया एक छोटे शहर में पली बड़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। निर्मल की बुआ प्रिया के पड़ोस में रहती थी। वे ही निर्मल का रिश्ता प्रिया के लिए लाई थी। निर्मल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनका पालन पोषण किया था। प्रिया के माता पिता को निर्मल पसंद आ गया, इसीलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ता बाद प्रिया निर्मल के साथ मुंबई आ गई। निर्मल एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहता था। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। निर्मल अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल था। उसमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। कुछ ही समय बाद प्रिया ने निर्मल को 2 से 3 होने की खुशखबरी भी सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। अब निर्मल प्रिया का बहुत ध्यान रखने लगा। कुछ दिनों बाद निर्मल के प्रमोशन ने उनकी खुशी को दुगना कर दिया, परंतु काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वह ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। प्रिया दिन भर अकेले बोर हो जाती थी। अब उसे थकान व कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। इसीलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण प्रिया भी ज़्यादातर घर में ही रहती थी। इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिनों बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली रमा बाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। रमा बाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं। पति स्कूल में चपरासी। इससे अधिक जानने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। रमाबाई सुबह 8 बजे काम पर आती और लगभग 10 बजे तक सारा काम निपटा कर चली जाती। जब वह काम करने आती तब निर्मल के ऑफिस जाने का समय होता था। इसीलिए प्रिया ज़्यादातर निर्मल के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करने में ही व्यस्त होती थी। धीरे धीरे रमाबाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह प्रिया के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर प्रिया का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मचलने लगा और उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। यह देखकर एक दिन रमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। वह बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसीलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूंगी और शाम को साथ ले जाया करूंगी। प्रिया और निर्मल को उसकी बात जच गई, इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी। अगले ही दिन रमाबाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को ले आई। उसने उसका नाम सीमा बताया। सीमा देखने में बहुत ही सुंदर थी। प्रिया को उसके गूंगे होने पर बहुत तरस आया। सीमा प्रिया के घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वह समय से पहले कर देती थी। वह प्रिया को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती। पति पत्नी दोनों सीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निर्मल को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता था, तब प्रिया सीमा को रात को घर पर रोक लेती। सीमा निर्मल का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु प्रिया को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसीलिए उसने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर सेहत खराब रहने के कारण वह परेशान भी रहती थी। हालांकि प्रिया को सीमा का निर्मल के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती थी। कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर स्वयं पर शर्म महसूस होती थी कि वह एक गूंगी लड़की पर शक कर रही। इसी बीच प्रिया का चौथा महीना शुरू हो गया। उस दिन निर्मल ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। प्रिया की सेहत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने सीमा को रात को घर पर रोक लिया था। खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने लगी और निर्मल अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गया। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाज़ों से प्रिया की नींद टूट गई। निर्मल बिस्तर पर नहीं थी। उनके तेज तेज बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहाँ का दृश्य देखकर अवाक रह गई। सीमा एक ओर खड़ी रो रही थी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे।
प्रिया को देखकर निर्मल हकबका सा सफाई देने लगा। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना ऑफिशियल काम कर रहा था। ये अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़े को फाड़ना शुरू कर दिया। सीमा लगातार रोए जा रही थी। वह प्रिया के गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर प्रिया का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। बोली, मुझे आपसे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। प्रिया, यह झूठी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। निर्मल लगातार अपनी सफाई दे रहा था। सच्चाई सामने है और फिर भी आप छी कहते हुए वह सीमा को अपने बेडरूम में ले आई। प्रिया ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्रिया ने सीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्रिया मन ही मन स्वयं को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास करके सीमा रात को रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन रमाबाई के आते ही सीमा ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निर्मल की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर रमाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उनके सामने ही पुलिस को फ़ोन करने की धमकी दी। निर्मल रमाबाई के कदमों में गिर गया, क्योंकि इससे उसकी गृहस्थी तो बर्बाद होती ही, साथ ही उसकी अच्छी खासी नौकरी भी चली जाती, पति पत्नी और आने वाले बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता। निर्मल रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। प्रिया भी रमाबाई से लगातार माफ़ी मांग रही थी। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? सीमा की जगह तुम्हारी बहन होती तब क्या करती? रमाबाई गुस्से से बोली। प्रिया दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठ गई, मानो आने वाले समय की कल्पना कर रही हो। निर्मल बहुत घबरा गया, कहीं स्ट्रेस की वजह से प्रिया की सेहत खराब ना हो जाए। वह प्रार्थना करने लगा। आखिर 1 लाख रुपए में रमाबाई और निर्मल में समझौता हुआ। इसके बाद का समय बहुत ही कष्टपूर्ण बीता। निर्मल और प्रिया के बीच विश्वास की डोर अब टूट चुकी थी। समय पूरा होने पर प्रिया ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। प्रिया अस्पताल में थी। उसे होश आया तब वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से निर्मल ने उसके माता पिता के साथ कमरे में प्रवेश किया और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। प्रिया अपने माता पिता को देखकर उसके पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है। प्रिया की मां ने निर्मल से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। प्रिया, कैसी हो बेटी? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, प्रिया ने हंसकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं पिया? यह लो, जूस पी लो। निर्मल ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। प्रिया धीरे धीरे जूस पीने लगी। निर्मल के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वह अकेले ही भागदौड़ कर रहा था। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उसने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का खाली गिलास ले लिया। थोड़ी देर बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रिया बहुत थकान व कमजोरी महसूस कर रही थी। माँ बोली, नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। फिर माँ बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निर्मल बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब मिलकर साथ बैठकर खाएंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। पिछले 5 महीने प्रिया ने बड़े ही कष्ट में काटे थे। वह मानसिक और अशारीरिक यातना से गुजरी थी। सीमा वाले हादसे के बाद वह निर्मल के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वह यह सोचकर कांप जाती कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती, तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज़ पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तनु से हुई। कुछ ही समय में वे दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन तनु ने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली जो गूंगी। तो प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से प्रिया ने पूछा। सीमा, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, तनु ने जवाब दिया। प्रिया का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तनु को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। प्रिया ने तनु से मेल जोल कम कर दिया। अब तनु का फ़ोन भी वह नहीं उठाती थी। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर तनु उससे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होठों से हंसी जैसे गुम ही हो गई थी।
2 ही दिन बाद तनु उसे फिर पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लग रही थी। प्रिया इसका कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। थोड़ी सी ना नुकर के बाद तनु टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर प्रिया सकते में आ गई। तनु ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। तनु के मोबाइल में सीमा का फोटो था, इसलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। उसने अपनी आपबीती तनु को सुनाई। तब दोनों ने तय किया कि वे सीमा के बारे में पता लगाएंगी और फिर एक दिन वे दोनों सीमा और रमाबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुंची। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। तुम दोनों बहनें अपने आप को समझती क्या हो? पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली। खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको, दूसरी आवाज़ आई। तनु और प्रिया वहीं रुककर उनकी लड़ाई देखने लगी। दोनों यह देखकर हैरान रह गई कि सीमा फर्राटे से बोल रही थी, सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगे। तुम सब चुड़ैले सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? सीमा चिल्ला रही थी। तनु प्रिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह सीमा गूंगी नहीं, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है? प्रिया ने कहा। हाँ प्रिया, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया है। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया बोली, चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। तनु ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। घर आकर उन्होंने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उसके सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आपबीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नव दंपत्ति के घर पर ही काम कर रही। तब पुलिस ने उस दंपत्ति के साथ मिलकर उनका भांडा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था और उन दोनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।